गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत और आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबका बहुत दिनों से रिकमेंड आ रहा था कि सर प्रयास इंटर एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन उसका आंसर की आपने हमें नहीं बताया, तो थोड़ा लेट हो गया है। इसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था। तो अभी मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम पूरे सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके हम आपको आंसर बताएंगे। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे आंसर के थ्रू। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स इस प्रयास इंटर एग्जाम में आ रहा है, ताकि हम एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बता सके कि कितने नंबर तक का कटअप इस बार प्रयास इंटर एग्जाम में जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। x² - 41x + 400 = 0। इसके ऑप्शंस आपको दिखाया जा रहे हैं, देखिएगा कैसे बनेगा। बहुत ही इजी टर्म में आपको मैं बताऊंगा, इसको बहुत इजी बनाता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये आपका गुणनखंड है, तो क्या करना है, 400 को अपने क्या करना है, तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, 16 और 25 दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 400 आ जाएगा। और दोनों को यदि मैं प्लस करूं, 25 और 16 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 41। ठीक है, तो आप ऑप्शन से जाइएगा, ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात का दिया है उसमें आप देख लीजिएगा, का आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। दो कार स्टेशन ए तथा बी से चलना आरंभ करती है और 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाती है। यदि एक कार की गति दूसरी कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो कार की गति होगी, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत छोटा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एकदम फटाफट आप एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 690 किलोमीटर है, और 6 घंटे के बाद 30 किलोमीटर कम हो जाता है। तो 690 में आप 30 घटा लीजिए, कितना आएगा, 660। अब ऑप्शन से जाके देखिएगा कि 6 घंटे पश्चात कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो जैसे ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं, उसमें दिया है 60 और 50। तो इन दोनों को आप चेक कर लीजिएगा, 60 और 50 को जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा, 110। और 110 को क्या करिएगा, 6 घंटा बाद हो रहा है तो 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 660। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 660 आ गया। ऐसे फटाफट शॉर्टकट तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। देखिए, दोनों का आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है, घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 1/5 45 ± 60। यहाँ भी देखिएगा आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 28 फिर प्लस माइनस 43। देखिए, जितने भी क्वेश्चन प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में है, उन सब के लिए मैंने पहले ही स्पेशल वीडियो बना दी, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे सारे वीडियोस आप ओपन करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराए थे। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए थे जो आया तो उसी टॉपिक से, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे से बन रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे अपन। 1/5, अब देखिएगा 45, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर से 1/5, यहाँ भी वही होगा, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस कर लीजिए 1/5, 60 में ये तो हो जाएगा आपका 15 माइनस में, यहाँ भी क्या होगा आपका सेम 15 माइनस में। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला,
a अपॉन b के होल पावर में यदि माइनस m है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन a, इसको उल्टा कर देंगे तो ये प्लस में आ जाता है। तो जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा ये आपका, और ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ भी 5 ऊपर चला जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा दोनों सेम चीजें हैं तो आपस में डिलीट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो आंसर आएगा आपका 0। ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं पहले से ही, उस वीडियो में जाके भी आप आंसर को चेक कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रयास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसको हमने पहले आपको अवगत नहीं कराया था। हमारे सिलेबस देख लीजिए आप या टेस्ट सीरीज देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उसी के तहत कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमने अभी जो 100 क्वेश्चन का रैपिड टेस्ट बनाया था वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारे वीडियोस से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व आपको बहुत सारे करा चुके हूँ। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे, अब चेंज क्या हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में आया है माइनस। अब क्वेश्चन हो गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका फार्मूला में क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ माइनस आ गया है इसलिए फार्मूला में सिर्फ चेंजेस होगा, ये हो जाएगा प्लस। कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू क्या दिया है 7, यहाँ रख दीजिएगा 7 स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 51 इज राइट आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समषष्ठभुज त्रिज्या a वाले वृत्त के अंतर्गत है, इस समषष्ठभुज का परिमाप होगा। तो देखिए परिमाप निकालते कैसे हैं कि हम सारे भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक दिया है हमको a, तो टोटल हो जाएगा समषष्ठभुज बोला है तो 6 भुजा है तो 6 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है और इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। देखिए कैसे समझेंगे कि क्षेत्रफल दिया है, क्योंकि वहां दिया है 2450 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं जो एरिया का यूनिट होता है या हिंदी में उसे कहते हैं क्षेत्रफल का मात्रक, वो है आपका वर्ग। तो यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम समझ गए कि क्या है, वो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो खेत का अपने को परिमाप निकाल लेना है। तो इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए आंसर कैसे बनाएंगे इसका। तो एक खेत है, खेत बना देते हैं अपन पहले, तो ये छोटा सा खेत बना दिया आयताकार। अब क्या बोलता है कि जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है तो इसको x मान लीजिए, तो दुगुनी है बोले लंबाई को, तो इसको अपन क्या लेंगे 2x। अब क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है हमको 2x और चौड़ाई दिया है x। अच्छा क्षेत्रफल 2450 हमको पहले से दे चुका है, ये हो जाएगा गुना 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2450। x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको नीचे ला लीजिएगा 2450 बटे 2, तो कट जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आएगा 1225 x स्क्वायर। ये 1225 क्या होता है 35 के स्क्वायर होता है, तो 35 के स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ, ये x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर डिलीट हो गया तो x का वैल्यू आ गया आपका 35। ये आपका 35 है, ये वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा आपका। अब हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो अपन जानते हैं आयत का जो आमने सामने का भुजा होता है वो इक्वल होते हैं, 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिएगा 2 लंबाई कितना है आपका 70 और चौड़ाई आपका 35, इसको प्लस कर लीजिएगा 5 और 7 3 10, ये हो गया आपका 105, 105 दूनी 210, ये आपका मीटर आंसर हो गया। राइट आंसर 210 मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 24 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 15 मीटर है तो ऐसी स्थिति में उस स्तंभ की ऊंचाई जिसकी छाया 6 मीटर होगी। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये जो क्वेश्चन है हमने
इसमें पाइथागोरस प्रमेय लेकर बनाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उस मेथड से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसको जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड से आप बनाइएगा, बहुत इजी आंसर बनने वाला है। देखिए कैसे बनता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसी से बना रहे हैं। देखिए 24 मीटर का क्या है आपका पेड़ है, इसका जो छाया है वो बन रहा है आपका कितना बन रहा है, 15 मीटर का बन रहा है। तो 1 मीटर छाया के लिए कितना लगेगा, तो हो जाएगा 24/15। इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा, 1.6। तो 1.6 मीटर की कोई वस्तु है तो उसके लिए 1 मीटर का छाया बनता है। तो हमारे पास क्या है, 6 मीटर की कोई वस्तु है, इसके लिए छाया क्या होगा, तो 1.6 गुना 6 कर दीजिएगा, 6 का 36 का 6 यहाँ से 3, 6 कम 6 और 3 9। तो ये आएगा आपका 9.6 इज राइट आंसर आएगा आपका। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ, बहुत इजी बना है। क्वेश्चन नंबर 8, x y के प्रतिलोम समानुपात में है, यदि x में p% की वृद्धि होती है तो y में कमी होगी, तो कितने % की कमी होगी उसको हमको देखना है। देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, x जो है वो समानुपात में बोला है ये, ठीक है। अब इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना ही क्या होगा, ये कम होते जाएगा। तो यहाँ x को p% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, p% की कमी हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट में है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कराए हैं आपको, हमारे टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिले होंगे। देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन है आपका x + 1/x, x + 1/x इज इक्वल टू 2। तो x + 1/x इज इक्वल टू 2। तो अपने को निकालना है x² + 1/x²। तो देखिएगा फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, a² - 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 में 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका 2, राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि a + b = 5 तथा ab = 6 हो तो a - b का मान हमको निकालना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, a + b = क्या दे दिया हमको 5 तथा ab का मान दे दिया हमने को 4। तब क्या निकालना है हमने को, a - b। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये भी फार्मूला मैंने आपको कराए हैं, देख लीजिएगा वीडियो मेरे, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका वैल्यू है आपका 5, 4, ab का वैल्यू क्या है 4। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये हो जाएगा आपका 16, माइनस कर दीजिएगा 9। ये आपका a - b का होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना है a - b, तो क्या करूंगा, स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 3। a - b = 3 इज राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक मशीन जिसे 8% वैट सहित 1350 रुपए में खरीदा गया, उसका प्रारंभिक मूल्य है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, ये बहुत इजी है। ये भी 500 है जी, 13,500 रुपए का 8% निकाल लीजिएगा। आप क्या होगा, 13,500 इसका 8% निकाल लो, तो ये 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, हासिल 4, फिर 8 2 24, 4 अट्ठे इसका 8, हासिल 2, 8 कम 8 और ये 10। कितना रुपए क्या हो गया, वैट लग गया। अब इसको खरीदा कितने में था, वो 13,500 रुपए में खरीदा था। इसमें से आप माइनस कर लीजिए 1080 को, तो देखिएगा कितना आएगा 0। ये 10 में 8 माइनस होगा तो 2, यहाँ आएगा आपका 4, फिर 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 और ये 1, तो 12,420। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कोई धन
राशि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से या R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो हमें प्राप्त होगा। इसका एकदम सिंपल सा आंसर है R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ये राइट आंसर है आपका, इसमें कुछ करना नहीं है आपको क्योंकि दुगुना होगा बोल रहा है तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन R इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कोई 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं हमारे पास, विषम संख्याओं का योग है 69, तो इनमें से अभाज्य संख्या हमको निकालना है। तो लेटस कर लीजिएगा, पहला मान लो आपका विषम संख्या 1 x + 1, दूसरा है x + 3 और तीसरा है x + 5। इन सब का सम 69 है तो इसको प्लस कर लीजिएगा, सबको योग 69 है बोला। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x कितना हो गया 3x, ये आपका देखिएगा 9 5 3 8 और 1 9, ठीक है ये आपका ये 9 = 69। इसको इधर बाय ट्रांसपोजिंग पक्षांतर कर लीजिएगा, 69 में 9 माइनस हो जाएगा 60 आएगा आपका, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 × 3 = 6, तो x बराबर हो गया आपका 20। ये वैल्यू निकल गया, यही रख लो मान लो आप। पहला लिए थे x + 1 तो क्या होगा 20 + 1 करेंगे तो 21। फिर लिए थे अपन x + 3 तो 20 + 3 करेंगे तो 23। फिर x + 5 तो 20 + 5 करेंगे तो 25। राइट आंसर क्या होगा आपका 23, क्योंकि अभाज्य संख्या पूछा है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 23 इज राइट आंसर आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है क्वेश्चन 14, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगा। तो पासे के लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो देखिएगा आपको और समझ आ जाएगा अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट में। अभी फिलहाल अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सम संख्या बोला है तो पासे में टोटल क्या अंक होता है 1 2 3 4 5 और 6, सभी पासे खेलते हैं तो 6 ही अंक होता है उसमें, आप जानते हैं। अब इसमें से सम संख्या क्या क्या है 2 है 4 है और 6 है, तो टोटल कितने हो गए सम संख्या 3 हो गए। अच्छा तो प्रायिकता निकालते कैसे हम, टोटल नंबर में जितनी संभावना है उसको भाग देते हैं। तो कितनी संभावनाएं है सम संख्या की 3, 3 × 3 और 3 × 6, हाँ ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अभी सम संख्या पूछा है, मान लो विषम संख्या भी बोलता तो राइट आंसर आपका वही होता, क्योंकि टोटल 6 है, 6 में से 3 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। इस प्रकार इसके आंसर्स बनते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ख इसका है n²। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, n भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या है। तो ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन वाला जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें आपको ये फार्मूले मिल जाएंगे, तो फार्मूले आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट फार्मूला इसका ऑप्शन नंबर ग n-3/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, n-3/2 ये इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसका भी देखिएगा। x⁴ + 2x² + 4x + 8, इसको हमको डिवाइड करना है x² - 16 से। देखिए बनेगा कैसे, x² है, हमको लाना है x के घात में 3, तो किससे मल्टीप्लाई हो सकता है x से, तो करेंगे इसको x के घात में आ जाएगा 3, फिर माइनस है, उसके बाद आएगा आपका 16x। बच्चे यहाँ लिखे होंगे तो गलत हो गया, क्योंकि ये 4x है और ये क्या है 16x है। अगर x² आता मल्टीप्लाई करने पर यहाँ, तो मैं इसको इसके नीचे लिखता। अब इसके क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, प्लस को हमने माइनस किया, अरे माइनस को हमने कर दिया प्लस, तो ये प्लस माइनस दोनों डिलीट हो गए, बचेंगे यहाँ 2x²। फिर ये देखिए ये भी प्लस में भी प्लस में दोनों प्लस हो जाएगा, तो 16x + 4 टोटल हो जाएगा आपका 20x + 8। अब लाना मेरे क्या है 2x², तो मेरे पास x² है,
तो क्या होगा देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाना है, तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना होगा माइनस 16 दूनी 32। अब फिर से चेंज करिएगा, साइन माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस फिर से कैंसिल हो गया इसका। अब बचा क्या 20x और ये हो जाएगा आपका 40। अब तो डिवाइड जाने वाला नहीं है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। तो हमको क्या दिया ऑप्शन में x + 2 दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी तक, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कोई क्वेश्चन कठिन है क्या। बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, यदि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण P माइनस कोण R इसका वैल्यू निकालना है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लो छोटा सा, ये देखिए इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम क्या है S है, ये बन गया आपका। तो अपन जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं, आमने सामने का कोण, वो क्या होता है बराबर होता है। हमको क्या पूछा है P, देखिए P माइनस R, ये अपने को फाइंड आउट करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए कोण P और कोण R क्या हो गए बराबर हो गए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों देख लीजिएगा, विपरीत कोण है, सम्मुख कोण भी बोलते हैं इसी को। सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, तो P R का वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं P ले सकता हूं, दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या आएगा आंसर आपका 0। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि P + Q = 12, P + Q = 12 और PQ दिया है आपका 22, तो हमको निकालना है P² + Q² का वैल्यू। ये भी बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन का फार्मूला पहले देखिएगा, P + Q का होल स्क्वायर बराबर, देखिए A + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था A² + B² + 2AB, वही फार्मूला रखिए इसमें भी, तो ये P² + Q², ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर +2 PQ, अब वैल्यू रख लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा इसको, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। और PQ का वैल्यू कितना है 22, 12 का वर्ग 144, P² + Q², फिर 22 दूनी होता है 44, इसको इधर ले आइए, तो 144 में माइनस हो जाएगा 44, P² + Q², क्या होगा आंसर इसका 100, P² + Q², और ये ऑप्शन में आपको दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर अब लास्ट क्वेश्चन बचता है मैथ्स का, ये भी बहुत सिंपल है, एकदम छोटू सा बनेगा, देखिएगा कैसे बनता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, किसी आयत की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई हमको क्या करना है। तो आयत का विकर्ण, इसके लिए भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे, L² + W², ठीक है। तो L का वैल्यू 10² और इसका रख लीजिएगा 24 का स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर 100 और 24 का 576, दोनों को प्लस करिएगा 676, 676 किसका वर्ग होता है 26 का होता है, राइट आंसर आपका 26। तो इस प्रकार आपके मैथ्स के पूरे क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिए हैं, ओके। अब अपन चलते हैं साइंस की ओर। तो साइंस के भी बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, कई क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज से हूबहू क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में 3 विलय पाए जाते हैं, और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग शनि करके दिया हुआ है, क्योंकि शनि ग्रह ही एक ऐसा है जिसमें रिंग बना होता है, वलय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फसली मौसम में मनाए जाने वाले त्योहार हैं दशहरा, फिर आपका ऑप्शन ख है गणेश चतुर्थी, ऑप्शन घ बैसाखी, ऑप्शन घ क्रिसमस। तो इसका राइट आंसर है दशहरा।
इसमें आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है देखिएगा, हार्वेस्ट सीजन। तो वो फसल कटने के उपरांत मनाया जाता है आपका दशहरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अलावा सभी धातुएं ठोस है? ऑप्शन का सोडियम, ऑप्शन ख कैल्शियम, ऑप्शन घ पारा, ऑप्शन घ हाइड्रोजन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग पारा, क्योंकि पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, वह स्थान जहां पर नर व मादा युग्मन आपस में संलयित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का फैलोपियन नलिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है एग्जाम में। ध्वनि संचरण संभव नहीं है धातु में, पानी में, हवा में, निर्वात में। तो हम सब जानते हैं कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में ही माध्यम नहीं होगा, बाकी धातु में, पानी में और हवा में माध्यम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होते हैं? तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% आपको वायुमंडल में मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, आर्गन है आपका 0.93% और कार्बन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03%। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ग नाइट्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, फसलों में पानी के आपूर्ति को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बोआई, खाद डालना, जोतना, सिंचाई। देखिए जब मैंने आपको बताया था कि सिलेबस क्या होगा साइंस का, तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि खेती किसानी से जरूर क्वेश्चन आता है, और देखिए आया भी है क्वेश्चन आपका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 28, मृत पौधों का धीमे प्रक्रम से कोल में परिवर्तन को कहते हैं। फिर इसका ऑप्शन देखिएगा, वियोजन, उत्सर्जन और ये आपका कार्बोनीकरण और कार्बोनिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है कार्बोनीकरण, जिसको हम लोग कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के कोशिका के गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। देखिए हमने भी गुणसूत्र वाला क्वेश्चन दिया था टेस्ट सीरीज में, बट थोड़ा सा इसमें घुमा के दे दिया है, और ऐसे क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं आपको। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर का 23। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर है? और इसके ऑप्शन दिए हुए, इसका राइट आंसर है आपका सी। ये क्या है? अप्राकृतिक, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया फाइबर है नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर में भी यही क्वेश्चन हमको मिला है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख 78% नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, मोमबत्ती के लपटों में मध्य भाग को कहते हैं। तो ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग आंशिक भाग। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका का पावर हाउस है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको टेस्ट सीरीज में कराए थे, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ग। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 33 हो गया 34, दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है ना, ऑप्शन नंबर डी, जिसको अपन घा बोलेंगे, विद्युत बल इसका राइट आंसर है। क्योंकि कोई भी दो आवेशित वस्तु के बीच में लगने वाला बल बोला है तो गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा नहीं,
चुंबकीय बल भी नहीं होगा, मांसपेशी बल भी नहीं होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत बल। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उपयोग करता है। देखिए निकट दृष्टि दोष जिसको होता है और जो चश्मा लगाता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसको भी अपन इजी तरीके से बताते हैं आपको आंसर। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, उत्प्लावन बल की दिशा हमेशा, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ख, सीधे ऊपर की ओर लगी, क्योंकि उत्प्लावन बल क्या होगा, नीचे की ओर। जैसे आप पानी में नीचे कूदेंगे तो पानी के द्वारा भी एक क्या होगा, बल लगाया जाएगा, उसी बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो हमेशा क्या होगा, वो ऊपर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि आप पानी में नीचे की ओर कूद रहे हैं इसलिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 37, जीवाणु जनित रोग, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, रेबीज और सर्दी खांसी। तो देखिए जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक, बैक्टीरिया, सब के लिए आपको स्पेशल वीडियोस मेरे YouTube में उपलब्ध हैं और वहीं से क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, टाइफाइड। फिर 38, ध्वनि किसमें संचरण कर सकता है, केवल गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रव्य में, ठोस, द्रव तथा गैस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, ठोस, द्रव, गैस। फिर 39 देखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको। रतौंधी नामक रोग किसके कमी से होता है, तो हम सब जानते हैं विटामिन ए इज राइट आंसर। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा मैथमेटिकल कंडीशन में दिया हुआ है। m1 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु दिया है जिसका त्वरण दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या करना है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अगर दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका त्वरण कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 6.67 ऑप्शन नंबर का। तो इस प्रकार हमारे साइंस के भी क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम करेंगे सोशल साइंस के क्वेश्चंस। सामाजिक ज्ञान के क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मुंबई व ठाणे के बीच चलने वाली पहली रेलगाड़ी कब चली। इसके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर है 1853 ऑप्शन नंबर ख। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन नंबर 42, पांडिचेरी के संस्थापक हैं। इसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके राइट आंसर होंगे का, फ्रांसिस मार्टिन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको, देखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, पंडित माधवराव सप्रे। ये प्रथम पत्रिका इनका था छत्तीसगढ़ मित्र। फिर नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में दिए भी थे और वही क्वेश्चन आए हैं सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर है ग, 11। क्वेश्चन नंबर 46, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बा, महादेव गोविंद रनाडे। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सूचना का अधिकार अधिनियम
अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप वहीं से ऑप्शन को देख लेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख 2005। 2005 से शुरुआत हुआ है सूचना के अधिकार का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राज्य के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ग, मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका खालिस्तान सुनहरा रेशा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पटसन। क्वेश्चन नंबर 50, कब और किन राज्यों के बीच पंचशील हस्ताक्षर की गई? ये भी हम आपको क्वेश्चन बताए थे पंचशील के सिद्धांत का। तो पंचशील हस्ताक्षर आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 29 मई 1954। भारत और चीन के बीच यह हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में आपको कराए थे और क्वेश्चन जो है बहुत इजी इस बार पूछा गया है एग्जाम में और उम्मीद है कि कटअप बहुत हाई जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन है आपका, हैदर अली कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर है मैसूर, ऑप्शन नंबर का। फिर 58, संविधान के किस अधिकार के तहत अल्पसंख्यक अपने धर्म से संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। फिर 53, हजरत महल संबंधित है। इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, लखनऊ। फिर 54, किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार खेती की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, निर्वाह कृषि। फिर 55, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर है 1906। 57, अप्रवासन का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, जब व्यक्ति देश आता है, मतलब अपने देश के किसी नए देश में, अपने देश से किसी नए देश में आता है, इसको बोलते हैं अप्रवासन। फिर 57 नंबर का देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन, यूएनओ में स्थायी सदस्यों की संख्या। तो इसका राइट आंसर है 5। ऐसे क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे। फिर 58, उद्योग किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है द्वितीय क्षेत्र। अंगूर की खेती को कहा जाता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में कराया है, वही क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर होगा विटिकल्चर, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा कर सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आयकर। तो क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में। फिर अपन इंग्लिश का क्वेश्चन करते हैं, सोशल का खत्म हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इज खालिस्तान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में इसको। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन द का यूज करते हैं। अपन पहले ही ये सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलकमल वैष्णव इज खालिस्तान अरिजीत सिंह ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं जो अरिजीत सिंह है और नीलकमल वैष्णव है, इन दोनों का कंपेयर हो रहा है यहाँ। तो
जो छत्तीसगढ़ के नीलकमल वैष्णव जी हैं वो छत्तीसगढ़ के अरिजीत सिंह है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो ये एकदम निश्चित है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए यहां लगेगा द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई चाइल्ड इंजॉयस खालिस्तान कैंडी फ्लोस। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैवी। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज सेंड खालिस्तान फॉर हेल्प। इसका राइट आंसर होगा समवन, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रेशेस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका at 9 AM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहां कॉल अ राहुल एक्सेप्ट द राहुल ऑफ क्लास 8। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सा नाउन है, तो नाउन क्या है, इसमें कॉमन नाउन है आपका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, हैव यू एवर खालिस्तान टू मैन पार्ट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीन। फिर नेक्स्ट है आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को एरर देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थिंक स्मॉल, ये आपका एरर। फिर नेक्स्ट है आपका यूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म द कंप्लीट द सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम यू खालिस्तान, फिर आपका लिखा है फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइट। देखिए सारे क्वेश्चन का मैं आंसर बताते जा रहा हूं, फटाफट देखते जाइए कितना करेक्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द एरर, इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। तो क्या लिखा है, राहुल सिस्टर्स हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक लॉन्ग। फिर नेक्स्ट 73, यू हैव नेवर खालिस्तान टू माई होम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैन। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड आउट द मॉडल विच एक्सप्रेस नॉर्मल सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुड। फिर से नरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर 76, ये भी आपका नरेशन का ही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब इसके रूल्स और रेगुलेशन आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 77, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ मैन विदाउट सीन कैन नेवर मेक करेक्ट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखिए मैंने आपको जब इंग्लिश का सिलेबस बताया था तो उसमें बता दिया था कि एग्जाम में करेक्ट स्पेल्ड एनी हाउ आना ही है। तो देखिए आया है, इसमें आप देखिएगा कौन सा स्पेलिंग करेक्ट। तो ट्यूशन का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, बाकी सारे जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। फिर 79 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हेल्थी। समानार्थी शब्द देखना है हेल्थी का, इसका राइट आंसर होगा वेल, अच्छा। फिर 80, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब गिवन बिलो, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया, अब देखते हैं अपन हिंदी का।
हिंदी में भी जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सभी बच्चे सही बनाए होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। वर्तमान में हमारा देश कौन से संक्रमण से जूझ रहा है? तो कोरोना वायरस संक्रमण। इसी के तहत आपके प्रयास का एग्जाम बहुत डिले हुआ है, तो आप सही आंसर लिखे होंगे ऐसा मैं आशा कर सकता हूं। 82 जब पिताजी कहे तब तुम जाना में वाक्य है, तो ये वाक्य क्या है? मिश्रित है, दो जने की बात हो रही है इसलिए मिश्रित वाक्य है। फिर 83 रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो इसके वाक्य के भेद होते हैं 3। क्या क्या वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 आहट प्रत्यय। तो आहट प्रत्यय आपका राइट आंसर होगा इसमें 84 में। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें है ना जो कि बहुत इजी आई है। तिलमिलाहट में कौन सा प्रत्यय ऐसा पूछा था, तो आहट प्रत्यय, बहुत इजी है। फिर 85 रास्ते का पत्थर का शुद्ध रूप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रास्ते का पत्थर, क्योंकि ये शुद्ध है। अब शुद्ध है उसको और क्या शुद्ध करेंगे अपन, यही शुद्ध रूप है इसका। 86 देखेंगे राधा चंद्रमुखी है में कौन सा अलंकार है? देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अलंकार से क्वेश्चन आने ही है, तो उपमा अलंकार इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो राधा है वो चंद्रमुखी है, तो उसमें एक उपमा की बात हो रही है इसलिए। फिर 87 में देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा का और शा, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? छा, तो छा का विग्रह हो गया, तो ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। 88 जहां प्रियतम की मृत्यु या स्थायी वियोग का वर्णन होता है वहां रस होता है, तो ये आपका है राइट आंसर गा, करुण रस। फिर 89 में देखिएगा उत्कृष्ट का विलोम शब्द, तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर का निकृष्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर 90 छत्तीसगढ़ की जननी कौन है? तो हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, वहीं से विभक्त होकर बना है। फिर अपन संस्कृत का क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत की भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। 91 आदि कवि कालिदास जी के जन्म स्थान माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का उज्जैनी। फिर 92 शिष्टाचार्य का विग्रह होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ शिष्ट धन आचरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 93 किस ऋषि के अस्थि से वज्र का निर्माण किया गया था जिसे विस्तासुर का वध किया गया था? ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है महर्षि दधीची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ चतुर्थी। फिर 95 मंदोदरी में कौन सा समास है? तो इसमें ख और गा कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर हमने लिया है घ। अभी बोर्ड इसका क्या आंसर लेगा वो तो बोर्ड ही जाने, लेकिन हमारे अनुसार ऑप्शन नंबर घ ही सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट आपका 96 शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 97 शक्तिमान में प्रत्यय होगा, तो देखिए जितने भी मान वाले सब हैं तो ये सब मातु प्रत्यय में आते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका 98 बुद्धिमान में प्रत्यय होगा, तो ये भी मातुक में आएगा, तो दोनों का आंसर मातुक प्रत्यय हो गया। फिर 99 फल तुम खाते हो का शब्द रूप होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग त्वम फलम खादसि। फिर क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है अत्यय शब्द होते हैं, तो ये होता है अविकारी, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन नहीं होता इसलिए इसको अविकारी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने 100 क्वेश्चन आपको राइट आंसर बता दिए हैं। अब आंसर की आपको मिल गया है, तो आप जरूर जितने भी आपके आंसर्स हैं उन सबको नोटिफाई करके आप देख लीजिएगा कितना करेक्ट हुआ है आपका आंसर, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में
कितने नंबर ला पा रहे हैं, और मैं हाईएस्ट टैकर से फिर एक मेरिट लिस्ट अपने अनुसार निकाल दूंगा और कटअप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।